चंद्रयान 3 को चांद ने कैसे खींचा अपनी ओर, देखिए आज की इस वीडियो में। सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है और ऐसा इसरो ने बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर एंटर कराया गया और जब चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी में पहुंचा तो क्या हुआ। देखिए, कोई भी चीज जो ब्रह्मांड में है और उसका मास है तो उसकी ग्रेविटी होती है और वो अपने केंद्र की ओर दूसरी चीजों को खींचती है। धरती की अपनी ग्रेविटी है, चंद्रमा की अपनी ग्रेविटी है। 40,000 किलोमीटर दूर तक सतह से चंद्रमा का गुरुत्वबल काम करता है और इस एरिया में 0 से 40,000 किलोमीटर तक जो भी कोई चीज आती है चंद्रमा उसे अपनी ओर खींच लेता है। चंद्रयान 3 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने गुरुत्वबल का ही उपयोग किया है। पहले चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और अब सेम एज इट इज चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसरो के वैज्ञानिक बस समय समय पर सिर्फ चंद्रयान 3 को पुश करते हैं ताकि उसकी कक्ष दूरी बढ़ जाए और चंद्रयान एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। जैसे मान लो आपको पूरियां बनानी है और आपके पास उतना ईंधन नहीं है तो आप एक बार तेल को गर्म करके छोड़ दो और 2-3 बार पूरियां बना सकते हो। इस मेथड को सिलिंग मेथड कहते हैं और ये मेथड चंद्रयान 3 में यूज किया गया है। पहले पृथ्वी की ग्रेविटी का यूज किया और इसके बाद चांद की ग्रेविटी का यूज किया जाएगा। चंद्रयान 3 जब चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करने जाने वाला था तब चंद्रयान 3 की गति को रिड्यूस किया गया, जिसे चंद्रयान 3 चंद्रमा की ग्रेविटी को पकड़ ले या हम कहें कि चांद की ग्रेविटी में एंटर कर जाए। और ये समय इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही सेंसिटिव था, सेम वैसा ही जैसा लॉन्चिंग के समय था। ये दूसरा पड़ाव था जब इसरो के वैज्ञानिकों के सामने चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी में एंटर कराने की चुनौती थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी में एंटर करा ही दिया। भले ही इसरो के वैज्ञानिक एक पल भी चैन से नहीं बैठे हों, रात भर विश्लेषण करते रहे हों, लेकिन भारत के लिए भारत के चंद्रयान 3 को चांद की ऑर्बिट में एंटर करा ही दिया। अब यह चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 4 चक्कर काटेगा और फिर लगभग 15 से 17 तारीख के बीच चंद्रयान 3 से लैंडर अलग हो जाएगा और फिर 18 से 20 तारीख के बीच विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस फेज को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। गाइज, वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय गाइज। जय हिंद, जय भारत।